हेलो बच्चे पार्टी, स्वागत है आप सभी का हमारा एक खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म, हमारा और आपका मिलकर एक खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म टैलेंट हब पे। आज की इस वीडियो में हम, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपसे कुछ राय मांगा था, मैंने आपका कमेंट भी अच्छा खासा आया। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस जो करने वाले हैं रियल नंबर, पहला चैप्टर फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं अपन। रियल नंबर, अगर मैं रियल नंबर की बात करूं, चैप्टर जो है बहुत ही काफ़ी छोटा चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके क्वेश्चंस फिक्स है, इसके क्वेश्चन इजीली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपकी मेन एग्जाम यानी मैं बोर्ड की बात करूं, आप उसमें क्वेश्चन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, इस चैप्टर से इतने मार्क्स से क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस चैप्टर से अप्रोक्स 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हर एक साल अप्रोक्स कभी 6 कभी 5 कभी ना कभी ऐसा होता ही है, क्वेश्चंस आते ही हैं। इस चैप्टर से खास करके हर एक साल क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। तो फर्स्ट थिंग हम लोग इंपॉर्टेंट क्या है जानना कि इस चैप्टर में टॉपिक क्या क्या है। अगर बस प्रॉपर नोट्स होगा तो आप एग्जाम के टाइम इजीली रिवीजन कर सकते हो। तो इसका अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो बेसिक टर्म, आपके बेसिक टर्म वही आगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर क्या हुआ और क्या हुआ, ये बेसिक टर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर सेकेंड टॉपिक में बात करूँ तो यूक्लिड डिवीजन लेमना, यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन सबके बनते हैं। अगर मैं इसको स्टार देना चाहूँ तो इसे मैं 2 स्टार दे सकता हूँ। ये इसका एप्लीकेशन है, देन कि ये दोनों मिला के क्वेश्चन आपके बनते हैं। ओके, हाँ, ये जो है इसको आप थोड़ा सा मतलब होता है ना कि मटिया देनी, आप ऐसे कर सकते हैं। अगर ठेठिया भाषा बोलेगी इसको आप मटिया सकते हैं लेकिन इस चैप्टर का जान, इस चैप्टर की शान, जितने स्टार लगा लो कम। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको हर एक साल, आपके प्री बोर्ड हो या आपके बोर्ड हो या आपके क्या बोलूं मैं मिड टर्म हो, हर एक साल इस चैप्टर से क्वेश्चंस मिलेंगे भाई साहब, याद कर लेना। ये दोनों, हाँ, ये जो टॉपिक है इससे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। 1 नंबर क्वेश्चंस, 2 नंबर क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिक टर्म से क्वेश्चन देखो बाबू कैसे आता है, मैं वो कहूँ तो अभी आपके एसएससी और रीजन के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो बेसिक टर्म से ही क्वेश्चन बनने वाला है। पूछ जाए कि इज एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या होगा बताओ? डिस्कस करते हैं ना, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सारे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं एक अपनी तरफ से आप सब बच्चों के लिए मैं मिक्स क्वेश्चन देने वाला हूँ। मिक्स क्वेश्चन मीन्स क्या, आप बाकी चैनल देखो या कहीं भी देखो, वो तो एनसीईआरटी भाई साहब होता ही है, एनसीईआरटी होता ही है। मैं इस मिक्स क्वेश्चन में आपको एनसीईआरटी तो कराऊंगा ही, एनसीईआरटी फुल कराऊंगा, प्लस आपके एक साइड बुक क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यू, मैं तीनों आपको अभी दूंगा। कुछ दिन बाद मैं ये तीनों चीज आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इस चैप्टर के खत्म हो तो आपके पास पीआईक्यू भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे, ताकि आप प्रेडिक्ट कर सको कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। आप उस क्वेश्चन से बेसिक प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, 100 आउट ऑफ 100 फोड़ने का। चलो रुको, हाँ तो अच्छा बाटी, अभी हम डिस्कस करने वाले बेसिक टर्म। तो बेसिक टर्म को एक्चुअली बेसिक टर्म मुझे आप बोलोगे कहाँ हेल्प करते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। एक्चुअली होता क्या, आप एग्जाम के टाइम में अक्सर क्वेश्चन को सॉल्व करने में और इवन में कंफ्यूजन रहोगे, प्राइम कंपोजिट में कंफ्यूज रहोगे कि होता क्या है। तो आपके बाबा है ना, ये बाबा सब कुछ सॉल्व करेगा भाई साहब। सुनो, नेचुरल नंबर ऐसे याद रखो, सिंपल सा, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड न्यूट्रल नंबर। नेचुरल नेचुरल नंबर। ओके, एग्जाम्पल ले लो यार, 1 2 3। अब बोलोगे होल नंबर होते क्या है, आप सेम लिखो, देखो मैं कैसे लिखता हूँ। ऑल काउंटिंग्स, UNTING, ऑल काउंटिंग नंबर। अब यहाँ पे 2 लाइन ऐड कर, दो लाइन नहीं बोलनी, 2 वर्ड आप ऐड करो ना। ऑल काउंटिंग नंबर along with ALONG, along with 0 is called whole number। एग्जाम्पल हो गया, आप 0 1 2 ले लो। इंटीजर देखो यार, इंटीजर बता दो, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव एंड ऑल्सो 0 आर कॉल्ड क्या, इंटीजर। ओके,
देखो फ्रैक्शन में बात करूँ मैं, फ्रैक्शन में से डिफिनेशन में कितना ही बता दूँ मैं, आप कंफ्यूज हो फ्रैक्शन और डिफिनेशन में। तो फ्रैक्शन में आप ऐसे समझो, हमारा मोटिव क्या है, समझना। मोटिव क्या है, 100 और 100 फोड़ना। तो आप ऐसे समझो ना फ्रैक्शन नंबर को, ये एक समझो प्लॉट है, ओके। तो इस प्लॉट को हम 4 भाई में कर दें डिवाइड, समझना बातों को, 4 भाई में कर दिया हमने डिवाइड। कितने भाई में किया डिवाइड, 4 भाई में। पर भाई में बोलूँ कितना पड़ेगा, 1/4। बुझाता हुआ बोला, हाँ। अगर इसको मैं बोलूँ तो ये 2/4। जहाँ भी प्रॉब्लम आएगा बताना यार, ये नहीं कि प्रॉब्लम आए बस मन में रखना। आप बोलोगे कहाँ बताऊंगा, तो कमेंट बॉक्स में बताओ ना, कौन रोका है कमेंट बॉक्स में। देखो प्राइम नंबर, दोज नंबर, पहले समझो बात को, दोज नंबर व्हिच हैव 2 फैक्टर। अब 2 फैक्टर बोलो क्या क्या, 1 एंड इटसेल्फ। दोज नंबर, ओहो, दोज नंबर व्हिच have only 2 factor, 1 and itself। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपके हो गए 2। अगर 2 में बोलूँ, 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 लोगे, 3 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है। अरे वो ना बुझे तो बतावे काम बा, ठीक नो। अब देखो कंपोजिट नंबर, देखो दोज नंबर व्हिच हैव more than 2 फैक्टर। अब देखो इसमें भी लिख सकते हो कि itself and other 2 फैक्टर। समझो बात को, मैं अगर 4 को लेता हूं, 4, जैसे आप 4 को देखोगे ना, तो आपका इसका एक तो फैक्टर 1 आ गया भाई, एक फैक्टर क्या होगा 2 आ गया, एक खुद का फैक्टर आ गया, ये देखो 3 आए फैक्टर, मोर देन क्या है 2 है। 6 देखो आप, इसी में 1 हो गए, 2 3 6, इसमें देखो 4 फैक्टर आ गए। अब ऑड एंड इवन, भाई ऑड एंड इवन का लफड़ा कौन समझाएगा आपको, मैं समझा दूं क्या। देखो ऑड होता क्या है, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, इतना तो इजी है, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो उसे ऑड बोलते हैं, और जो नंबर 2 से डिवाइड हो उसे इवन बोलते हैं। देखो नंबर नॉट डिविजिबल, DIVISIBLE, डिविजिबल बाई 2, नंबर डिविजिबल बाई 2। एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल इसका हो गया आपका 480, कितना लो, कितना भी लो ना, 100 200, ये सारे आपके इवन में आ गए। इधर आपके ऑड में वही हो गए। अच्छा मैं एक आपको होमवर्क देता हूँ, व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्राइम नंबर एंड ऑड नंबर, एंड व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन कंपोजिट नंबर एंड इवन नंबर। ये आप एक होमवर्क करके रखना, या मुझे कमेंट बॉक्स में इसके रिप्लाई करना। मैं आपके हर एक बच्चों को कमेंट में पढ़ूंगा और मैं खुद रिप्लाई करूंगा। कहाँ को मिटा दूँ, मिटाता हूँ, पहले आप लोग लिख लो, एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लो, ओके। अब डिफिनेशन आएगा, आपके घर जब मेहमान आएंगे जरूर से जरूर पूछेंगे। राशनल नंबर, भाई साहब कौन सा नंबर, राशनल नंबर, सिंपल सी बात है। दोज नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, समझो ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो। दोज नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब इसमें कुछ कंडीशन होते हैं भाई। अब कुछ बच्चे बोलेंगे बस इतना लिखा होगा तो एग्जामिनर क्या आपको मार्क्स देगा। अगर मेरे से एग्जामिनर तो दे देगा, लेकिन कोई खड़ूस वैसे कान में बड़े बड़े बाल निकले हो तो कहाँ से देगा नंबर। Q इज इक्वल टू नॉट 0 एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। ये कंडीशन आपके इसमें हो जाएंगे, ओके। अब इसी में आते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल आपको एक होमवर्क रहेगा, फिर इरेशनल खुद का डिफिनेशन सर्च करके लिखो।
अगर मैं ही सब कुछ करा दूं तो आप क्या करोगे? एक्चुअली पता है ऑनलाइन बच्चे पढ़ क्यों नहीं पाते हैं? ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है आपको, आप खुद से पहले इसको सर्च करो, बुक से खोजना। मैं गूगल के भी सजेस्ट नहीं करूंगा, या गूगल से खोजो, गूगल से सब कुछ मिल जाएंगे आपके क्या मतलब इस सब क्वेश्चन आने वाले में भी वही कहीं ना मिल जाए। तो आप पहले इसको करो, खुद से करो, बुक से खोज के करना। हाँ, तो आज का जो सेकंड टॉपिक आपका था यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अब देखो बच्चों, इसमें होता क्या है, अगर मैं बोलूँ आपका एक सा फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला होता है, आप जो फॉर्मूला रट लेते हो, बट मैथ है, आपको मैथ में फील लाना है। हमारा मोटिव क्या है? 100 फोड़ना, टू द बेसिक अप टू द बेस्ट, अपन का मोटिव है। तो जानते ना वो फॉर्मूला आया कैसे, उस फॉर्मूला का मतलब मोटिव क्या है? अब देखो यार, अगर मैं आपको सिंपल सा एक डिवाइड दूँ, 4 को 13 से करना है डिवाइड, 13 को करना है 4 से डिवाइड, तो अब सिंपल से जब डिवाइड करोगे तो आपका ये सबको पता होगा, मतलब मोस्टली बच्चों को, कि ये डिविजर बोलते हैं इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको क्वांटेट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। अब देखो फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, देखो बताता हूँ मैं आपको फॉर्मूला लिखने का तरीका। देखो जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड क्या सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा को इक्वल टू के पहले डालेंगे, डिविडेंड DIVIDEND, मैं सबको पहले इक्वल टू पहले डाल दिया। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई अपन कर देते हैं, डिविजर गुना क्वांटेट, ठीक। अब देखो अगर मैं इसको बोलूं 13, मैंने यहाँ लिख दिया 4 × 3, लेकिन 4 × 3 कितना हो? 12 ही हुआ, बचा अब एक तो घट रहा है, एक इसके रिमाइंडर में आ रहा है क्या, ये देखो तो प्लस रिमाइंडर। अगर थ्योरम है ये, तो थ्योरम को फील लो ना। थ्योरम होता क्या है, बहुत से बच्चे थ्योरम रटते हैं, उसको फील लो थ्योरम को, और थ्योरम आया कैसे, उसको जब फील नहीं लो तो समझोगे कैसे। अब +1, ये देखो 13 हो गया, 13 = 13, आपको ये फील आ गया होगा। अगर मैं ये बोलूँ ना यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ये एक प्रूफ स्टेटमेंट है, ये एक प्रूफ ये एक प्रूफ स्टेटमेंट है। अगर आपको ये इतना फील नहीं आया तो मैं आपको एक और फील दिलाता हूँ। ये देखो 15 को मैं किया 2 से डिवाइड, अच्छा 7 बार में क्या आता है? 14 आता है, गुड, 1 बच गया रिमाइंडर। अच्छा ठीक है, इसको भी देखते हैं। 15 बड़े वाले को किधर लिखेंगे अपन? इधर बड़े वाले को लिखेंगे। इस दोनों क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2, 14 ही हुआ ना यार, एक कम है, नीचे क्या बचा? एक ये बचा +1। देखो इसको ऐसे कर लो, ये प्लस में और ये मल्टीप्लाई में, ये होता है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अब इसी का फॉर्मूला इसी से बनता है। अगर फॉर्मूला में मैं बात करूं तो अगर इसको आप देखो फॉर्मूला में, तो आप देखो A Q, ये एक मिनट, A B Q और मान चलो यहाँ पे रिमाइंडर बचा आपका R, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो मे बी सच फॉर्मूला B = AQ + R, शायद NCERT में ही दिया हो, नहीं तो BA = BQ + R। हाँ NCERT आपको ये दिया है, NCERT में आपको ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे NCERT में आपको A कर दिया है और यहाँ पे आपको B कर दिया है। तो क्या भाई दिक्कत है? आप यहाँ पे A कर लो, A = BQ + R। आया आपको बात समझ में? अब इसका स्टेटमेंट मैं आपको अभी लिख देता हूँ स्टेटमेंट, तो आपको स्टेटमेंट से क्लियर होगा। आप इसको फील लिए कि नहीं लिए, पहले आप ये बताइए। अगर फील नहीं आया तो एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। देखो एग्जांपल को कैसे मैं और दूँ, देता हूँ ना। देखो 21 हुआ, मैंने किया 5 से डिवाइड। 21 तो 5 से कटता नहीं है भाई। अच्छा 20 कट आता है क्या 5 में? हाँ आता है। ये लो 20, ये आपका 1। देखो ये A क्या हुआ यहाँ पे? A 21 हो गया, 21। आपको B क्या हुआ? अब ये देखो ये B क्या हुआ यहाँ पे? आपको B में 5 ले लिया, इंटू Q क्या ले लिया 4, प्लस R क्या हो गया मेरा 1। ये देखो A = B × Q + R। अगर आपको एक बात बोलूं, अगर एग्जाम में अगर एग्जामिनर अगर एक मिनट अगर एग्जामिनर अगर कर दे कि इसको मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट। अगर एग्जामिनर को जो एग्जामिनर है, एक क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपका आया
6 को 21 से किया आपने डिवाइड, तो 3 बार में 18, 19 20 21, बच्चा आपका 3। ठीक, और एग्जामिनर आपको ऐसे, ये चीज़ आपको पता है, अगर एग्जामिनर ये गायब कर दे, ओके, आपको टोटल ऐसे दे दे 21 इज इक्वल टू ए तो दिया नहीं यार, 6Q प्लस R, तो आप Q फाइंड नहीं कर सकते हो क्या? अगर आपको Q दे दे, अगर R को खत्म कर दे तो आप R फाइंड नहीं कर सकते हो। क्रॉस क्वेश्चन करो ना, समझ में आएगा आपको। समझ रहे हो बात को? देखो कैसे इसको फाइंड करेंगे। बोलेगे फाइंड Q, Q को फाइंड करो। देखो बहुत इजी है, 21 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू Q। 21 में से 3 गया, कितना है भाई? 18/6, दैट इज 3। योर Q इज 3। समझे? अगर R को मैं बात करूं, देखो अगर मैं R के लिए बात करूं आपको, तो देखो एक दो और यार फील लो ना, मैथ्स है, मैथ्स में आपको जब फील नहीं आएगा तो मैथ्स समझे कहाँ से? देखो अगर आपको यहाँ पे 25 को अगर 4 से कर दिया गया डिवाइड, तो यार 6 बारे में 24 आता है, 6 दूनी 12, 6 13 24, चलिए आपका जाए 24 एक कप के बच गए। ओके, ये चीज़ आपको पता है। अगर एग्जामिनर क्या करे कि आप, हाँ तो ये आपको R कर दिया गायब, भाई साहब आप कैसे वक्त सोचेंगे यार R तो गायब है, अब R को मैं क्या करूं? देखो सिंपल सा लिखो ना, आप यहाँ पे B लिखें, अगर A लिखें BQ, फॉर्मूला याद करो पहले, फॉर्मूला A इज इक्वल टू BQ प्लस R। आपने A डाल दिया, B एंड Q 6 × 4 प्लस R। अब आया कुछ समझ? अभी नहीं आया तो समझोगा गोबर गणेश हो। 24 इक्वल टू 25 प्लस R, ये प्लस में है तो डेट्स वाई किधर आएगा तो माइनस आएगा। R इज इक्वल टू 25 माइनस 24, R इक्वल टू 1। इसका अगर स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो स्टेटमेंट में बताता हूं आपको, पहले सब मैं रफ कर लेता हूं। स्टेटमेंट देखते हैं इसका। देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है इसका, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B देयर एग्जिट यूनिक इंटीजर, या यूनिक आइडेंटिटी बोलो ना, Q एंड R, समझे? Q एंड R सच दैट A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अब इसको मैं तोड़ के लिखूं, देखो इसको मैं अगर तुम लोग बोलते हो मैं इसको तोड़ के लिखता हूं। देखो ये B, ये A, ये Q एंड दैट इज योर R, ये समझे? इसका ये पूरा लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज द जनरल फॉर्म, इसको हम अपन जनरल फॉर्म बोलते हैं। अब देखो बच्चे पटी, एक कंडीशन है, ये कंडीशन आपको याद रखना, कभी क्या होता है ना क्वेश्चन घुमा देते हैं, कंडीशन फुलफिल ही नहीं करेगा, आप ये सेम फॉर्मूला लगाओ, जनरल फॉर्मूला लगाओगे, कर जाओगे फेल। जब कंडीशन क्या बोलता है, जो ये R है ना, ये R बच्चे पार्टी, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। R आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं आएगा, एक बात याद रखना ये चीज। और जो B है, यानी कि ये जो B है, ये R से क्या, B जो होगा वो R से बड़ा होगा, और R जो B से वो छोटा होगा। देखो अगर एग्जांपल में आपको ले लेता हूँ, देखो एग्जांपल आपको कहाँ पे, यहाँ पे देता हूँ मैं आपको, ये देखो एग्जांपल आपका कितना मैं लूँ, मैंने लिया कितना, 13 नहीं, 13 तो कटेगा नहीं, 12 मैंने ले लिया। ओके 12 मैंने लिया, 5 से किया मैंने डिवाइड, 2 बार में 10, ये आपका है 2। ये देखो कंडीशन क्या फुलफिल, देख लो कंडीशन को किया ना फुलफिल। 0 से बड़ा क्या है, R है, बड़ा इक्वल टू, ये देखो चिपका हुआ नहीं है बच्चे पार्टी, ये इक्वल टू है, बड़ा और इक्वल टू, समझे बात को? आया? और जो B है वो क्या होना चाहिए, B कहाँ गए, दैट इज योर B क्या है, वो R से छोटा है, समझे? कंडीशन फुलफिल। तो हाँ तो बच्चे पार्टी आज का क्लास को करते हैं समाप्त, और कल का क्लास स्टार्ट करेंगे। इसका एक एप्लीकेशन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और क्या बोलते हैं इसको, हाँ इरेशनल नंबर, अपन कल से करेंगे स्टार्ट। और आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें और दबा के फोड़ते रहें। इसका नोट्स आप इसका नोट्स बना लेंगे, और कुछ दिन बाद मैं खुद आपको हैंड रिटन नोट्स मैं आपको खुद प्रोवाइड कर दूंगा। अभी उस पर काम चल रहा है, धीरे धीरे आपको सब कुछ प्रोवाइड होगा। नोट्स DPP मैं आपको क्वेश्चन DPP में करूंगा प्रोवाइड, और बिल्कुल ना घबराए, मैं NCERT क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चंस में कराऊंगा, बट मुझे
लगता है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात थ्योरी है। आपके पास एक थ्योरी जो होगा ना, आपके एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत मदद मिलती है बच्चा पार्टी। तो आप पहले थ्योरी फोकस करें। मैं जितना कराता हूं आपको थ्योरी, आप एक प्रॉपर कॉपी पे आप थ्योरी लिखें, भरोसा रखें। आपका पूरा सिलेबस मैं कराऊंगा, पूरा सिलेबस 10th क्लास का पूरा सिलेबस मैं कराऊंगा। नवंबर के पहले आपका मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। और रिवीजन की तो बात अभी छोड़ दो, प्लान आपके साथ 10th क्लास में इस बार 100 आउट ऑफ 100 फोड़ने हैं, तो मतलब फोड़ने हैं। खुद का मेरा मोटिव है 100 आउट ऑफ 100 सारे बच्चों को फोड़ कर रखेंगे। मैं खुद यार एक दिन मतलब सारे बच्चों को खड़ा कर अनाउंस कराऊंगा, ये बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ के 100 आउट ऑफ 100 फोड़े हैं। कोई चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। कितना बार मैं बोलूँ बच्चा पार्टी, आपको डीपीपी और नोट्स में भी मुझे लगता है कि हाँ इस महीना का लास्ट तक या अगले महीना का फर्स्ट वीक में आपको दोनों प्रोवाइड होने स्टार्ट हो जाएंगे। प्रत्येक चैप्टर डीपीपी और नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसी बात पे इस चैप्टर को करते हैं, और चैप्टर को इस टॉपिक को करते हैं खत्म, और दबा के फोड़ते रहे।